तो दोस्तों स्मार्ट वर्क्स आईपीओ का नाम जब भी हमारे सामने आता है तब भी हमें ऑफिस स्पेस का आईपीओ याद आता है, जो दोस्तों लिस्टिंग के बाद अपने इन्वेस्टर्स का पैसा ऑलमोस्ट डबल किया था, क्योंकि ऑफिस स्पेस भी फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस में डील करती थी एंड स्मार्ट वर्क्स भी फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस में डील करती है। इसीलिए दोस्तों जिनको भी स्मार्ट वर्क्स आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में है कि उन्हें इसका लिस्टिंग पॉजिटिव में देखने को मिलेगा या फिर उन्हें इस आईपीओ में लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों फिलहाल देखा जाए तो ग्रे मार्केट में भी अभी इसका उतना डिमांड नहीं चल रहा है। हालांकि सेम हमें ऑफिस स्पेस के समय भी देखने को मिला था कि उस समय भी ऑफिस स्पेस के ग्रे मार्केट में कोई डिमांड नहीं था, बट जैसे ही ऑफिस स्पेस का आईपीओ लिस्ट हुआ था, लिस्टिंग के बाद ऑफिस स्पेस अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल किया था। सो अगर सेम कंफ्यूजन दोस्तों आपके मन में भी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे कि इस आईपीओ में लिस्टिंग के दिन आपको कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, या आपको इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए, या फिर लिस्टिंग के दिन जो भी आपको लिस्टिंग मिल रहा है उसको लेके आपको इस आईपीओ को सेल कर देनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री के बारे में कि क्या जिनको भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है वो इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। एंड अगर फ्रेश एंट्री बना सकते हैं तो लॉन्ग टर्म का व्यू लेके उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए, या फिर शॉर्ट टर्म का व्यू लेके उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि लिस्टिंग के दिन इस आईपीओ में आपको कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में। तो फिलहाल दोस्तों देखा जाए तो फिलहाल ग्रे मार्केट में अभी इसका 5% के आसपास डिमांड बना हुआ है। मतलब इस आईपीओ के पर शेयर पे आपको 20 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। 36 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से लगभग आपको 700 से लेकर 750 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। यानी दोस्तों देखा जाए तो इस आईपीओ का प्राइस पॉइंट जो है वो 387 रुपए से लेकर 407 रुपए पर शेयर रखा गया था, जो कि इसका लिस्टिंग कहीं 425 रुपए से लेकर 430 रुपए पर शेयर पे हो सकता है। यानी दोस्तों देखा जाए तो फिलहाल ग्रे मार्केट में जैसा डिमांड चल रहा है वैसे ही इसका लिस्टिंग होता है, तो इस आईपीओ पे देखा जाए तो आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिल सकता है। मतलब ओवरऑल इस जीएमपी को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो लिस्टिंग होगा वो दोस्तों निगेटिव में नहीं होगा, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। बाकी बात दोस्तों हमें इस 5% के जीएमपी पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए मे भी इसका जो लिस्टिंग है वो 5% के ऊपर भी हो सकता है या फिर फ्लैट भी हमें देखने को मिल सकता है। अगर ओवरऑल मार्केट का कंडीशन अच्छा हो तो इसका लिस्टिंग दोस्तों हमें काफ़ी शानदार भी देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों इसका लिस्टिंग फ्लैट हो या फिर 10% के आसपास हो, हमें हर सिचुएशंस के लिए रेडी रहनी चाहिए एंड पहले से स्ट्रेटजी बना के रखनी चाहिए कि हमें कब और कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो आईपीओ है वो लॉन्ग टर्म के लिए कैसे रहने वाला है, यानी क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा या फिर नहीं रहेगा, जिसकी वजह से हम इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। यानी बेसिकली अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उनके लिए जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। तो दोस्तों फ्रेश एंट्री या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हमें सबसे पहले बात करना होगा इस कंपनी के कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में एंड कुछ स्ट्रेंथ फैक्टर के बारे में, ताकि हमें पता लग सके कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसी रहने वाली है। तो दोस्तों अगर सबसे पहले इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो स्मार्ट वर्क्स पूरे इंडिया में मैनेज्ड ऑफिस में लीडर है, जिसका प्रेजेंस आपको लगभग 15 बिग सिटीज में देखने को मिल जाएगा। वहीं पिछले 3 सालों में इस कंपनी के रेवेन्यू में लगभग आपको 38% के CAGR से ग्रोथ देखने को मिला है, जो इसके बिजनेस मॉडल की मजबूत ग्रोथ को दिखाता है। वहीं इनके ऑफिस की ऑक्यूपेंसी और क्लाइंट रिटेंशन रेट जो है वो इंडस्ट्री एवरेज से काफ़ी हाई है। यानी इसका ऑक्यूपेंसी रेट ऑलमोस्ट 83% के आसपास है, जबकि अगर रिटेंशन रेट के बारे में बात करें तो वो दोस्तों 87% के आसपास है, जो देखा जाए तो इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा है। वहीं इसका जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसके पीर की तुलना में 43% फिट आउट कॉस्ट और 62% EBITDA मार्जिन बताता है कि कंपनी ऑपरेशनल लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं दोस्तों स्मार्ट वर्क्स जो है वो मिड टू लार्ज के साथ साथ मल्टी सेक्टोरल कंपनी को टारगेट करता है, जिससे रेवेन्यू का सस्टेनेबल बेस मिलता है और साथ ही साथ जो सेक्टोरल रिस्क होता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। यानी दोस्तों ओवरऑल कंपनी जो स्ट्रेंथ है वो तो काफ़ी अच्छा है। बट वहीं अगर बात करें इस कंपनी के रिस्क के बारे में तो दोस्तों देखा जाए तो ये कंपनी जो है वो ओवरऑल एक लॉस मेकिंग कंपनी है। यानी EBITDA लेवल पे तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट ओवरऑल अगर प्रॉफिट लेवल पे देखा जाए तो ओवरऑल पैट के मामले में ये जो कंपनी है एक लॉस मेकिंग कंपनी है। वहीं ये जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा ज्योग्राफिकल कंसंट्रेटेड है। यानी देखा जाए
तो कंपनी का 75% ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो मात्र 4 बड़े शहरों से आता है, जैसे पुणे हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया या फिर मुंबई हो गया। इन 4 शहरों से ये जो कंपनी है वो लगभग अपना 75% रेवेन्यू जनरेट करती है। सो अगर ये सब लोकल मार्केट में हमें स्लो डाउन देखने को मिलता है तो जाहिर सी बात है कि हमें इस कंपनी के फंडामेंटल में भी असर देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों बात करें कि ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर में अभी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, यानी इसके जैसे मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो सेम सेक्टर में काम करती है। एंड इसका दोस्तों एक जाना माना कंपटीटर जैसे ऑफिस स्पेस को आप तो जानते ही होंगे, जो अगले साल ही आईपीओ अपना लेके आया हुआ था। एंड फिलहाल बात करें तो इस आईपीओ के बाद भी इस कंपनी के एक और कंपटीटर इंडिक्यूब का भी आईपीओ आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा, जो देखा जाए तो सेम सेक्टर में काम करती है। यानी फिलहाल ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। बट दोस्तों देखा जाए तो ये सब रिस्क तो हर कंपनी के साथ बना रहता है। इसीलिए दोस्तों इन सारे फैक्टर को देखते हुए अगर हम बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए, तो दोस्तों इसमें जो फ्रेश एंट्री होगा वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा कंपनी के फंडामेंटल पे, कंपनी के बिजनेस पे एंड कंपनी के वैल्यूएशन पे। तो अगर सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करें तो ये कंपनी ओवरऑल एक लॉस मेकिंग कंपनी है। यानी देखा जाए तो अभी तक तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, बट अगर आप इबिटा लेवल पे देखते हैं तो इबिटा लेवल पे ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छा खासा नजर आएगी। वहीं अगर बात करें इस कंपनी के बिजनेस के बारे में तो दोस्तों ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उसमें आगे आपको काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिल जाएगा। इसीलिए देखा जाए तो ऑफिस स्पेस का जब आईपीओ आया हुआ था, यही व्यू के कारण उस आईपीओ में हमें लिस्टिंग के बाद काफ़ी तेजी देखने को मिला हुआ था। इसीलिए फिलहाल अगर इसके सेक्टर के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका जो सेक्टर आउटलुक है आगे का वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। काफ़ी बड़े बड़े कंपनी भी जो है वो फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस की तरफ मूव कर रही है, इसीलिए आगे इसके सेक्टर में लगभग 22% के सीजर से ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में तो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 38 टाइम के आसपास है, जो ऑफकोर्स इसके इंडस्ट्री एंड पीर ग्रुप से हाई है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी फंडामेंटल वाइज एक लॉस मेकिंग कंपनी है। बाकी अगर कंपनी का बिजनेस देखा जाए तो बिजनेस ठीक ठाक है एंड वैल्यूएशन देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज ये जो कंपनी है वो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पे आई थी। इसीलिए दोस्तों अगर आपको इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाना भी है तो आपको इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश एंट्री नहीं बनाना है। मे बी अगर मार्केट अच्छा हो एंड लिस्टिंग के बाद ये आईपीओ अच्छा खासा चलता है तो आप इसमें शॉर्ट टर्म का एंट्री ले सकते हैं, वो भी मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें तभी एंट्री लें जब ये जो आईपीओ है ओवरऑल एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाए। सो अगर इसका लिस्टिंग फ्लैट या फिर 5% के आसपास होता है तो आप मार्केट को देखते हुए इस आईपीओ में शॉर्ट टर्म के लिए फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि 1-2 आईपीओ को छोड़ के अभी जितना भी आईपीओ आया हुआ है उन सभी आईपीओ में हमें लिस्टिंग के बाद काफ़ी अच्छा खासा तेजी भी देखने को मिला हुआ है। सो अगर सेम आईपीओ वाला मोमेंटम यहाँ भी कंटिन्यू रहता है तो लिस्टिंग के बाद शॉर्ट टर्म में ये जो आईपीओ है वो काफ़ी अच्छा खासा चल सकता है। सो आप चाहे तो लिस्टिंग के दिन मार्केट को देखते हुए इस आईपीओ में शॉर्ट टर्म के लिए भी एंट्री बना सकते हैं। वहीं अब बात करें उनके लिए कि जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए। क्या उन्हें इस आईपीओ में जो भी लिस्टिंग मिल रहा है उसे बुक करना चाहिए या फिर इस आईपीओ को उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने खुद का नेचर जानना होगा कि आप किस तरह का इन्वेस्टर्स है। यानी बहुत सारे ऐसे आईपीओ इन्वेस्टर्स होते हैं जो केवल लिस्टिंग गेंस के लिए मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो अगर सेम वही इन्वेस्टर्स आप भी हैं कि आप केवल लिस्टिंग गेंस के लिए पैसा लगाते हैं तो लिस्टिंग के दिन डे एंड तक आपको जो भी इस आईपीओ से प्रॉफिट मिले या फिर लॉस मिले उसको लेके आप इस आईपीओ से एग्जिट ले सकते हैं। यानी दोस्तों आपको लिस्टिंग गेंस लेना है या फिर लिस्टिंग लॉस लेना है वो सेम डे आप लेके एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि आगे भी आपको NSDL जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों का आईपीओ देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप चाहें तो इस आईपीओ से डायरेक्टली लिस्टिंग गेंस बुक कर सकते हैं। बट वहीं दोस्तों प्री आईपीओ सेशन में इस आईपीओ का डिमांड अच्छा दिखे एंड मार्केट का ओवरऑल माहौल भी ठीक रहे तो आप इस आईपीओ को शॉर्ट टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों फिलहाल अभी आईपीओ मार्केट काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है जिसमें लिस्टिंग के बाद हमें काफ़ी अच्छा खासा तेजी देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल मार्केट को देखते हुए आप चाहें तो इस आईपीओ को 2-4 दिन के लिए होल्ड भी कर सकते हैं, जहां पे आपको काफ़ी अच्छा खासा एट्रैक्टिव लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों याद रहे कि लिस्टिंग डे के दिन आप कोई भी डिसीजन ले प्री आईपीओ सेशन में इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को देखते हुए ले। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिलके प्री आईपीओ सेशन में इस आईपीओ को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जहाँ पे हम लोग हर आईपीओ के प्री आईपीओ सेशन में उसके प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करते हैं एंड ये देखने की कोशिश करते हैं कि लिस्टिंग के बाद ये आईपीओ चलेगा या फिर नहीं चलेगा। सो मेक श्योर कि प्री आईपीओ एनालिसिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इस आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी को लेके। आपका क्या व्यू है और कौन कौन इस आईपीओ को होल्ड करने वाला है
या फिर कौन कौन इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाने वाला है वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो पर टैप करके NSDL वर्सेस CDSL का फुल कंपेरिजन देखना ना भूलें।